नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव के नतीजे के 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने द्वारा जीते गए तीनों स्टेट में सीएम पद की घोषणा नहीं की है। और इस बार जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी तीनों ही स्टेट में नया चेहरा सामने ला सकती है, लेकिन सबसे बड़ा जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो राजस्थान बना हुआ है। और राजस्थान के सुर्खियों में बनने की वजह है वहां के एक नए सीएम बाबा बालकनाथ, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी यूपी के तर्ज पर एक नए सीएम को यहाँ पर लाना चाहती है और यह बीजेपी का एक बहुत बड़ा स्टंट हो सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी बाबा बालकनाथ को यहाँ का सीएम क्यों बनाना चाहे। बाबा बालकनाथ के सीएम यहाँ पर बनने से बीजेपी को अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या फायदे होंगे, या फिर यहाँ पर यदि बालकनाथ सीएम बनते हैं तो बीजेपी को कौन सा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही दमदार होने वाला है, अंत तक जरूर बने। तो सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं बालकनाथ के यहाँ के सीएम बनने के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर। तो यहाँ पर जो बीजेपी बनाना चाहती है बालकनाथ को सीएम, उसका सबसे बड़ा मुद्दा जो वो है हिंदुत्व। बीजेपी की कोर राजनीति जो है वो हिंदुत्व पर टिकी हुई है और बीजेपी के जितने भी बीते इलेक्शन में सन्यासी वर्ग के लोगों को प्रमोट किया है उस सभी ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिया है। चाहे वह नरेंद्र मोदी की बात कर लें या फिर योगी आदित्यनाथ की आप लोग बात कर लें। यूपी में जिस तरह से उन्होंने काम किया वो काफी सराहनीय है और उनके नाम को लेकर बहुत ज्यादा अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि वो भविष्य में आने वाले भारत के पीएम भी होंगे। और उनके कामों की चर्चा हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, विदेशों में भी उनके नाम के चर्चे हो रहे हैं। तो ऐसे में यह एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी उसी छवि को बरकरार रखते हुए दूसरे स्टेट में भी उसी तरह की पॉपुलैरिटी हासिल कर सकती है यदि वह हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व छवि वाले नेता को वहां से सीएम की कुर्सी देता है। तो यही एक मेन कारण है कि यहां पर बालकनाथ को सीएम बनाया जा सकता है। दूसरा सबसे मेन कारण है वो है ओबीसी समाज, क्योंकि बालकनाथ यादव समाज से आते हैं और ओबीसी का मुद्दा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक की राजनीति साबित हो सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ओबीसी समाज एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। और यदि हिंदुस्तान की राजनीति की बात करें तो ओबीसी समाज बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी को भी सीएम या पीएम बनाने के। वहीं पर यदि बालकनाथ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो बीजेपी बालकनाथ के चेहरे का इस्तेमाल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें प्रखर तरीके से कर सकती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में ओबीसी समाज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तय करता है और वहां पर भी यादवों की जो संख्या वो काफी ज्यादा है। यादव वोटर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं बिहार इलेक्शन में। और क्योंकि यहाँ पर बालकनाथ जो है वो यादव समाज से आते हैं तो वहां पर बीजेपी को वोट साधने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो। वह न सिर्फ वहां से वोट हासिल करेगी बल्कि एक हिंदुत्व का संगठित वोट बैंक जो है वो बीजेपी के पक्ष में जुड़ता हुआ दिखाई देगा और नतीजा ये होगा कि बीजेपी वहां पर भी अपनी सरकार बना पाए। ये तो फायदे हैं यदि बालकनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नुकसान की। नुकसान यहाँ पे क्या हो सकता है? यदि यहाँ पर सबसे बड़े नुकसान की बात करें तो वो है वसुंधरा राजे, जो कि चिर प्रतिद्वंदी हैं, दोनों ही सीएम की रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में बगावती तेवर जो है वो यदि यहां पर आता है तो हो सकता है बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सके, क्योंकि वसुंधरा राजे पिछले 2 बार से राजस्थान की सीएम रह चुकी है और उनके पास अनुभव है, उनके पास विधायकों से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। और यदि उनके पास ज्यादा विधायक हो जाते हैं और बीजेपी यदि उनसे नाराज होते हुए बालकनाथ को सीएम बना देते हैं और वो यदि नाराज हो जाते तो हो सकता है कि बीजेपी की बनी बनाई सरकार आगे गिर सकती। तो इसे सोचकर शायद एक सस्पेंस बना हुआ है बीजेपी को कि भाई किसको यहां पर सीएम बनाए। लेकिन जनता की जहां तक बात है तो जनता इस बार वसुंधरा राजे को नकारते हुए नजर आ रही है और उनके चेहरे पर वोट नहीं कर रही है। यही कारण है कि इस बार सीएम का जो इलेक्शन खेला गया था, इलेक्शन हुआ था यहाँ पर विधानसभा का, उसमें सीएम का चेहरा साफ नहीं किया गया। बीजेपी किसी सीएम के चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ी थी, जबकि दूसरे स्टेट में यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां शिवराज सिंह के चेहरे पर पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी चेहरा साफ नहीं किया था। और इलेक्शन से पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी। राजस्थान की जनता को यही उम्मीद थी कि उनके यहाँ भी यूपी के तर्ज पर एक ऐसे सख्त सीएम आए जो कि अपराध को नियंत्रित कर सके, क्योंकि यदि राजस्थान की बात करें तो पिछले बीते कुछ साल में आपराधिक मामले में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, चाहे वो कन्हैया लाल हत्याकांड हो या फिर अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा जयपुर में किस तरह से करनी सेना के अध्यक्ष को गोलियों से भून दिया गया। तो इसीलिए राजस्थान की जनता की भी यही पुकार है कि उन्हें योगी 2.0 चाहिए।